ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि YouTube पर किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं है। तो आज हमारे पास एक तरफ चाइनीज तो एक तरफ इंडियन ब्रांड का प्रोडक्ट है एंड इनमें भिड़ंत इसलिए है बिकॉज इनके प्राइसेस सेम हैं एंड अपकमिंग सेल में इन दोनों के प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हाई हैं। एंड वैसे ये दोनों लो बजट के हैं पर फिर भी इनके फीचर्स देखिए, UFS 3.1, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वगैरह है। पर यही है कि फीचर्स में सच्चाई कितनी है वही पता लगाने के लिए एक हफ्ते से हीटिंग, BGMI, कैमरा, सेंसर, स्पीड बोले तो हर एक टेस्ट में किया। वही जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोनों में टाइप सी केबल, फास्ट चार्जर, पिन, पेपर के साथ में एक एक फ्लेक्सिबल केस है। एक ट्रांसपेरेंट है तो एक सॉफ्ट मैट फिनिश टाइप है। पर बॉक्स कंटेंट दोनों के कंप्लीट हैं, सो दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। रही बात बॉडी की तो दिखने में दोनों ही फोन दुनिया जहान से काफी अलग हैं। लावा के डिजाइन को लीनिया नाम दिया गया है एंड उसमें स्पार्कल्स भी हैं। एंड वहीं पोको M7 Plus में ग्रिड्स हैं, सो ग्रिड डिजाइन बोला गया है। एंड इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो स्पार्कल्स दिखेंगे एंड लाल नीला बॉर्डर है। लुक में तो अंतर है पर बॉडी एंड साइड फ्रेम दोनों में प्लास्टिक की ही है। बट हाँ, जहाँ M6 Plus में मैट फिनिश है वहीं लावा में ग्लॉसी फिनिश है, इसीलिए लावा में भर भर के फिंगर इंप्रेशंस आते हैं। एंड ब्लैक कलर का है तो और भी ज्यादा पता चलता है, शायद इसके व्हाइट वाले कलर में ना पता चले। खैर वैसे कैमरा बम्प दोनों में है एंड दोनों के कैमरे के बम्प की मोटाई सेम कह सकते हैं, पर फोन की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई वो क्लियरली लावा में कम है एंड इसीलिए वेट भी लावा का कम मिलता है। काफी हल्का है एंड वन हैंड से यूज करने में काफी कंफर्टेबल फील भी देता है लावा, सो इसीलिए पॉइंट्स उसके बढ़े। एंड वहीं बाकी डिस्प्ले वाइज भी थोड़ा आगे लावा ही मिला बिकॉज इसी में सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले है, HDR10+ सपोर्टेड है एंड इसीलिए डिस्प्ले के एक्स्ट्रा वाइट रीजन में थोड़ा ज्यादा डिटेल लावा देता है। एंड वहीं ध्यान से देखें तो आई कैचिंग कलर लावा का ही लगेगा बिकॉज उसका डिस्प्ले कॉन्ट्रास्टी है एंड टोन थोड़ा वाइब्रेंट है, सो इसीलिए पॉइंट्स बढ़े। बाकी रिजोल्यूशन सपोर्ट देखें तो ऑनलाइन यूट्यूब के साथ साथ ऑफलाइन में भी लावा का ही ज्यादा है। एंड वहीं बाकी डिस्प्ले बेजल्स दोनों का काफी थिन है, पर नीचे साइड से देखें तो M7 Plus थोड़ा मोटा है, इसीलिए M7 Plus के इन दोनों जगह पॉइंट्स कटे। बाकी ऑन पेपर देखें तो पोको का ब्राइटनेस नेट थोड़ा ज्यादा है, पर रियलिटी में जब मैंने चेक किया तो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले लावा का मुझे मिला। पर यह है कि डिफरेंस दोनों के ब्राइटनेस में ज्यादा कुछ नहीं है एंड दोनों ही धूप में मोर देन सफिशिएंट ब्राइटनेस देते हैं, इसीलिए पॉइंट मार्जिन मैं दोनों में काफी कम रखा। एंड ऐसा ही कम मार्जिन डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज भी मिला बिकॉज दोनों में ही बेसिक प्रोटेक्शन है। पर जब मैंने AI से पूछा कि इन दोनों में से किसका प्रोटेक्शन बेटर है तो उसका जवाब आया गोरिल्ला ग्लास 3, तो इसीलिए मैं पोको के हल्के से पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया। बाकी नहीं तो डिस्प्ले फ्लिकर वाइज क्लियरली M6 Plus को ज्यादा पॉइंट्स मिले बिकॉज पोको में एमोलेड नहीं IPS डिस्प्ले है, तो इसीलिए DC डिमिंग इसमें पहले से आता है तो फ्लिकर नहीं करता, देख सकते हैं। खैर रही बात रिफ्रेश रेट की तो पोको वाले हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि इनमें 144 हर्ट्ज है एंड इवन फोन के सेटिंग में भी दिखा रहा है कि 144 हर्ट्ज इतने सारे ऐप में सपोर्टेड है। पर रियलिटी में M7 Plus का 144 हर्ट्ज कहीं नहीं चलता। पर यह है कि M7 Plus का 120 हर्ट्ज हर जगह सपोर्टेड है, पर लावा में 120 हर्ट्ज रेयर एप्स में चलते हैं, सो पॉइंट्स M7 Plus के बढ़े। बट दोस्तों ये चीज डिस्गस्टिंग लगा कि पोको वाले 144 हर्ट्ज का फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड यहाँ थोड़ा बेटर लावा एमोलेड 2 मिला, जिसका कारण इसके नाम में ही छुपा है बिकॉज ऑफ एमोलेड। एंड वैसे पोर्ट्स एंड बटन में ही लावा ही थोड़ा आगे है बिकॉज सेकेंडरी माइक सिर्फ इसी में दिया गया है, नहीं तो बाकी अदर चीजें दोनों में सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में पोको में सिम स्लॉट है, वहीं लावा का नीचे साइड है एंड दोनों में ही हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। वहीं साथ में प्राइमरी स्पीकर, टाइप सी पोर्ट एंड प्राइमरी माइक है एंड वहीं ऊपर में IR ब्लास्टर तो दोनों में है एंड दोनों में सिग्नल मिलते भी हैं। पर टू बी ऑनेस्ट मैंने दोनों के IR ब्लास्टर को टीवी में, AC में कई जगह मैंने चेक किया पर काम ही नहीं कर रहा भाई। डिफरेंट एप्स भी मैंने ट्राई किए। अगर आपके एमोलेड 2 एंड M6 Plus का IR ब्लास्टर किसी डिवाइस में काम कर रहा है या किसी ऐप के थ्रू कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे, ताकि बाकी लोगों का हेल्प हो जाए। खैर वैसे आगे बढ़े तो डुअल स्पीकर सिर्फ लावा एमोलेड 2 में ही दिया गया है, इसीलिए सूदिंग साउंड एंड सराउंडिंग इफेक्ट यही फोन दे पाता है एंड वॉल्यूम भी थोड़ा हाई है इसी का, इसीलिए यहाँ पर भी थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लावा ले गया।
वैसे मेरा साउंड थोड़ा मोटा सुनाई दे सकता है आपको, शायद से, पता नहीं मुझे। अगर ऐसा है तो थोड़ा मैनेज करिएगा, 2-3 दिन से सर्दी थी भाई। पर हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने में मैनेज मत करिए भाई। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके, तो आगे बढ़े कैमरे की ओर। तो ऐसे कुछ स्पेक्स दोनों फोन के लिए मिलते हैं एंड स्पेक्स में ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट लावा ले गया बिकॉज 60 FPS वीडियोग्राफी में उसी में ही सिर्फ सपोर्टेड है एंड वहीं बाकी स्लो मोशन वीडियो मोड भी सिर्फ लावा में ही है जो कि 120 FPS तक का स्लो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट्स लावा के बढ़े, साथ ही में स्टेबलाइजेशन के भी पॉइंट्स लावा ले गया बिकॉज EIS मोड सिर्फ उसी में है एंड जिसके चलते स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं काफी इफेक्टिव मिलती है भाई। रियर कैमरे के साथ साथ फ्रंट कैमरे के EIS में भी लावा काफी बेटर वर्क करता है एंड बाकी अगर आप नाइट मोड के सैंपल्स को देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा मोर ब्राइटनेस लावा ऐड करता है। रियर कैमरे के साथ साथ फ्रंट कैमरे के नाइट मोड में भी सेम सीन है। तो इन सारे जगहों पर लावा के पॉइंट्स बढ़े। बाकी रही बात कलर्स की, तो रियर कैमरे से कुछ सैंपल्स में आप देखें तो दोनों सेम लगेंगे, बट मोस्टली जगह लावा थोड़ा मोर 5% वाइब्रेंट टोन ऐड करता है फोटोज में इन कंपैरिजन टू M6 प्लस। ब्लू स्काई कलर में, रेड में, ग्रीन में सेम हाल है। बाकी M6 प्लस थोड़ा ज्यादा क्लोज टू नेचुरल साइड है, बट स्टिल ये है कि दोनों के कलर में कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि लावा थोड़ा अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग कलर दे रहा है तो थोड़ा ज्यादा लोगों को इसका कलर भाएगा। पर हाँ, ह्यूमन स्किन कलर के केस में थोड़ा उल्टा सीन है लावा का, ज्यादा अट्रैक्टिव टोन नहीं ऐड करता है, काफी बैलेंस वे में कलर को रखता है। पर वहीं M6 प्लस फेस में रेड टोन कुछ ज्यादा ही ऐड कर देता है एंड ऐसे ही फोटोग्राफी वाला नियरली सिमिलर सीन वीडियोग्राफी के कलर में भी मिल जाता है देखने को। पर हाँ, लो लाइट के केस में दोनों में थोड़ी दिक्कतें हैं, कलर वेरिएबिलिटी है भाई। आप सैंपल्स में कलर शिफ्ट देखिए, सेम येलो कलर सेम लाइटनिंग कंडीशन में डिफरेंट दिखने लगते हैं एंड ये शिफ्टनेस लावा में कुछ ज्यादा ही है। इवन दोस्तों वीडियोग्राफी में भी कलर शिफ्टनेस लावा कुछ ज्यादा देता है, एंगल चेंज करने पर टोटल कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए लो लाइट में थोड़े लावा के पॉइंट्स कटे एंड वही फ्रंट कैमरे के लो लाइट में भी लावा ही थोड़ा बैड निकला बिकॉज फेस वगैरह पर येलो टोन कुछ ज्यादा ही ऐड करता है एंड वही बाकी डे लाइट में लावा कभी कभी रेयर सीन में ठीक निकल जाता है, नहीं तो भाई मोस्टली टाइम कलर बर्न इशू मिलते हैं एंड कभी कभी व्हाइटिश टोन कुछ ज्यादा ही मिलता है फेस पर। तो इसीलिए लावा के फ्रंट कैमरे के कलर्स में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड वहीं लावा में डायनेमिक रेंज भी फ्रंट कैमरे से काफी डिस्टर्ब है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सॉफ्टवेयर में ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करने वाला पार्ट ही मिस कर दिया लावा ने। कहीं भी किसी सिंगल फोटो में लावा ऑप्टिमाइज करके डिटेल नहीं दे पाता है। 8-9 हजार के फोन ऐसे सिनेरियो में ऑप्टिमाइजेशन थोड़े बहुत कर देते हैं, पर ये तो एकदम नहीं कर रहा। पर हाँ, इसके रियर कैमरे का डायनेमिक रेंज काफी अच्छा है भाई। पोको M7 प्लस के कंपैरिजन में बैकग्राउंड के ब्राइट लाइट में बेटर डिटेल्स लावा देता है। इवन डार्क में भी आप देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड डिटेलिंग्स एंड इवन फेस को ओवर एक्सपोज भी लावा नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर लावा के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, डिटेलिंग्स वाइज दोनों हर एक एंगल से सेम ही मिले। आप खुद देखिए, 12 मेगापिक्सल से डिटेलिंग सेम है, 50 मेगापिक्सल से मैंने ट्राई किया तो यहाँ पर भी डिटेल सेम है, वहीं मैक्स जूम पर भी दोनों की डिटेलिंग सेम ही मिलती हैं एंड इवन फ्रंट कैमरे से भी आप देखिए तो यहाँ पर भी डिटेलिंग सिमिलर ही है। सो पॉइंट्स भी सेम मिले। पर हाँ, ऑटो फोकस वाइज थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लावा को दिए बिकॉज M7 प्लस वीडियो मोड में अच्छे से तो फोकस कर लेता है पर मोस्टली टाइम फोटोज मोड में सफर करता है भाई। ऐसी दिक्कतें सॉफ्टवेयर माल फंक्शन से ही होती हैं, तो पोको को ये चीज थोड़ा जल्द ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों, ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ लावा में ही दिया गया है, इसीलिए इसके यहाँ पर पॉइंट्स बढ़े। बाकी इसके ड्यूअल रिकॉर्डिंग में आपको कुछ इस तरीके के लेआउट्स मिलते हैं एंड वाइल्ड रिकॉर्डिंग आप फ्रेम को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हैं एंड वाइल्ड रिकॉर्डिंग जूम भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इस सन्नाटे में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा दोनों ही फोन से लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक GIF प्रो वीडियो मोड भी सिर्फ लावा में ही है, इसीलिए फीचर वाइज भी पॉइंट्स लावा ले गया। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड में एज डिटेक्शन एरर दोनों में ही मिल जाता है। दोनों में बस ये है कि थोड़ा ब्लर टोन अलग है पर ब्लर डेप्थ एडजस्टेबल है भाई, तो इसीलिए यहाँ दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी ऐसे कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टेबल मिलते हैं एंड यहाँ लावा बेटर निकल कर आता है बिकॉज ये डिजर्व भी करता है भाई। मोड्स ज्यादा है, रेजोल्यूशन सपोर्ट ज्यादा है, बस हाँ एक ही डिमेरिट है, वो है इसके फ्रंट कैमरे का डायनेमिक रेंज। अगर अपडेट में लावा इस डिमेरिट को सही कर देता है तो इट्स वेल इनफ। अब भी ठीक करके देता हूँ। ओह, ये मेरा काम नहीं है, मैं रिव्यू करता हूँ।
तो भाई सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में ही Android 15 मिलता है, पर लावा में सिर्फ क्लीन UI मिलता है। मतलब पोको की तरह भर भर के फालतू एप्स नहीं मिलते एंड वहीं M7 Plus की तरह एड्स भी नहीं आते लावा में। बट स्टिल इन सारे एड्स से थोड़ा राहत पाने के लिए आप कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करिएगा, लाइक पर्सनलाइज्ड एड्स को ऑफ करिए, ऐप स्टोर, थीम, सिक्योरिटी ऐप वगैरह के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। दैट्स ऑल। वैसे एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में तो नहीं, पर अपडेट्स में एक्स्ट्रा थोड़ा पोको पॉइंट्स ले गया बिकॉज ऑफ 2 years ऑफ एक्स्ट्रा अपडेट पॉलिसी। पर हाँ, पोको में इनकम्प्लीट एनिमेशंस के चलते इसके थोड़े पॉइंट्स कटे। क्लियरली आप देख सकते हैं ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन कंप्लीट नहीं है। लावा की तरह लास्ट में सेटलिंग डाउन वाला इफेक्ट पोको में नहीं मिलता, इसीलिए। बाकी नहीं तो हैप्टिक्स दोनों में नॉर्मल वाइब्रेशन वाले हैं, तो यहाँ सेम पॉइंट्स मिले। अब बात करते हैं फीचर्स की। दोनों ही फोन्स में ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीड मीटर, साइड बार जैसे फीचर्स मिलते हैं। पर हाँ, लावा में AI फीचर्स की कमी है, लाइक सर्कल टू सर्च आपको सिर्फ M6 Plus में देखने को मिलेगा। वहीं AI इरेजर भी सिर्फ पोको के गैलरी में ही दिया गया है एंड इवन गैलरी छोड़िए, लावा के फोटोज ऐप में मैजिक इरेजर वाला ऑप्शन ही गायब है। पर M6 Plus के फोटोज ऐप में है, तो मतलब M6 Plus में 2 AI इरेजर हैं, पर लावा में एक भी नहीं। एंड वहीं बाकी स्काई शॉप भी सिर्फ M6 Plus में मिलता है। बाकी फ्लोटिंग विंडो वाला फीचर्स भी सिर्फ M6 Plus में ही है, जिसके चलते 3 to 4 एप्स को आप इजिली फ्लोट करा सकते हैं। बट लावा में भी कई यूनिक फीचर्स छुपे हुए हैं, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ लावा में ही दिया गया है एंड इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑलवेज रख भी सकते हैं। वहीं बाकी नोटिफिकेशन के लिए एज लाइटनिंग इंडिकेशन है, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह मिलते हैं एंड एक स्मार्ट टच वाला फीचर है, जिसमें इस सर्कुलर डिस्प्ले बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे इसे बैक बटन बनाइए, चाहे टूल बॉक्स मेनू, आपके ऊपर है। एंड वहीं एक एंटी पीइंग मोड है, जिसको ऑन करके स्क्रीन हाइड आप कर सकते हैं जितना चाहे उतना, ताकि पब्लिक प्लेस में आपके बगल में बैठा हुआ इंसान वही देखे जो आप दिखाना चाहते हैं। बाकी वैसे दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन दोनों में है, पर यह है कि लावा में आप रिसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए लावा को अंडा मिला है। इसका मतलब फीचर है इसमें, पर पूरी तरीके से वर्क नहीं करता। खैर जो भी हो, पर टोटल नंबर ऑफ फीचर में दोनों ही काफी सिमिलर मिले। पर यह है कि मोस्ट यूजफुल AI फीचर्स पोको में मिलते हैं, इसीलिए इसको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बाकी परफॉर्मेंस में कौन इन दोनों में से एक्स्ट्रा है, वही जानने के लिए मैं Geekbench 3D Mark में स्लिंग स्लॉट चेक किया, तो एक में लावा तो एक में पोको बेटर मिला। एंड वहीं जब मैं Antutu स्कोर चेक कर रहा था, तो Antutu वाले पता नहीं कौन सा सिक्योरिटी पॉलिसी लाए हैं कि लावा में स्कोर ही नहीं दिख रहा। इस फोन में पिछले 3 दिन से नेट ऑन है, फिर भी पता नहीं क्यों Antutu ऐप को नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है भाई। यहाँ तो मुझे स्कोर्स नहीं मिले, पर कई साइट्स के थ्रू पता चला कि लावा 5 लाख तक का Antutu स्कोर देता है, जो कि पोको के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। पर हाँ, ये है कि रीड एंड राइट स्कोर में लावा ही थोड़ा बेटर मिलता है बिकॉज ऑफ UFS 3.1। एंड जब मैं स्पीड टेस्ट किया, लाइक कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग, इंस्टॉलिंग वगैरह, तो यहाँ कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग एंड इवन ओपनिंग में भी लावा फास्ट तो था, पर इंस्टॉलिंग में पता नहीं क्यों लावा थोड़ा मात खा जाता है स्पीड में, इसीलिए मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स दिया। एंड वैसे इन दोनों के परफॉर्मेंस को और जानने के लिए मैं बैकग्राउंड में हैंडलिंग टेस्ट किया, तो दोनों ही फोन 6 एप्स को हैंडल तो कर लेते हैं, पर मल्टीटास्किंग पोजीशन में दोनों ही फोन के UI में थोड़े थोड़े स्लोनेस वाले इफेक्ट मिलते हैं। पर हाँ, ये है कि दोनों ही फोन में कुछ ऐसा ब्लंडर वाला, मतलब कि लॉन्ग टर्म पॉज इफेक्ट जैसा कुछ नहीं देखने को मिला। एंड वहीं बाकी जब मैं BGMI में परफॉर्मेंस चेक किया, तो पहली बात FPS सपोर्ट दोनों में सेम है एंड दोनों का सच मानिए दोस्तों 40 FPS काफी सिमिलर सा रिस्पॉन्स देता है। मतलब जो प्रॉब्लम भी है ना, वो भी सेम है। लाइक मतलब जब एनिमी नियर बाई होते हैं तब लैग करेगा, या तो फाइटिंग सीन में कभी कभी कुछ ज्यादा ही टीम्स आ जाते हैं आसपास, तब थोड़ा सा फ्रेम स्टक मिलता है कुछ कुछ जगह। एंड ये सब दिक्कतें 4 नैनोमीटर के चिपसेट वाले फोन्स में नॉर्मल है भाई। एंड वहीं बाकी दोनों का गेम मोड भी काफी नॉर्मल है। लावा में तो कुछ यूनिक फीचर्स नहीं है, पर पोको में एक वॉइस चेंजर का यूनिक फीचर मिलता है। बाकी पोको में FPS मीटर तो है, पर वो फेक है भाई, गलत दिखाता है। खैर बाकी जब मैं इन दोनों ही फोन में जाइरोस्कोप चेक करने गया, तब पता चला कि पोको में जाइरोस्कोप है ही नहीं, पर हाँ लावा में है एंड इसका जाइरोस्कोप काफी फ्लुएंट भी है, लेटेंसी नहीं देखने को मिली मुझे। गुड। एंड वही बाकी अदर सेंसर भी मैंने चेक किया, एम्बिएंट सेंसर दोनों में प्रॉपर है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। बस हाँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में थोड़ा डिफरेंस है। पोको M6 Plus को कान के थोड़ा ज्यादा पास ले जाएंगे तब काम करेगा उसका सेंसर, थोड़ा दूर रखेंगे तो नहीं करेगा, सो इसीलिए थोड़े पॉइंट्स कटे। बट हाँ
दोस्तों, हीटिंग वाइज लावा के पॉइंट्स काफी बड़े मार्जिन से कटे क्योंकि इसमें एक बड़ा इशू है। पहला हीटिंग टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का जब मैंने इंडोर में किया तो यहाँ रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नियरली 2 डिग्री एक्स्ट्रा हीट हुआ लावा। एंड वहीं और भी क्लैरिटी के लिए जब मैं सेम टेस्ट आउटडोर में करने गया, अभी दोस्तों सुबह की 10 बजे वाली चिलचिलाती धूप है, आउटडोर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है एंड ह्यूमिडिटी 41 डिग्री तक फील करा रहा है। बाकी धीमी धीमी काफी हवाएं चल रही हैं। ऐसे सिनेरियो में मैं इन दोनों में ही 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किया, पर लावा वाला सबसे पहले ही रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया हीट होकर 6 मिनट में सिर्फ। ऐसा मेरे हीटिंग टेस्ट रिजल्ट के कैरियर में पहली बार देखने को मिला है कि कोई फोन इतना जल्दी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दिया। पर पोको वाला देख सकते हैं अभी भी 22 मिनट हो गए हैं पर रिकॉर्डिंग इसका चल रहा है दोस्तों। खैर, जब फोन रिकॉर्डिंग के कैपेबल हुआ तब मैं फिर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया। लावा में अभी सेकंड रिकॉर्डिंग 9 ही मिनट तक हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पर वहीं पोको वाला 24 मिनट से रिकॉर्डिंग करते आ रहा है, फिर भी इसका टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में काफी कम है भाई। एंड अभी यही नहीं दोस्तों, मैं दोस्तों फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल लेने आया था। देख सकते हैं पोको अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, पर लावा में ऑन करता हूँ तो टेम्परेचर वार्निंग आ जाता है भाई कि टेम्परेचर हाई है, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता मैं। एंड ऐसा मुझे पहली बार देखने को मिला है कि फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल लेते समय ही कोई फोन जवाब दे रहा। एंड इवन जब मैं थ्रॉटल टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट देखिए भाई कितना भयानक मिला है लावा में। एंड इवन डिफरेंट टैब से भी सेम ही सीन देखने को मिला। एंड थ्रॉटल के टाइम 40 डिग्री पार हो गया था टेम्परेचर फोन का। तो ओवरऑल जितने भी मैंने हीटिंग टेस्ट किए तो उससे ये पता चलता है कि इस फोन का अगर आप कैमरा खोलेंगे ना तो समझिए इस फोन का आपने हीटर खोल दिया। तो इसीलिए अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए कोई फोन खोज रहे थे या अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए फोन खोज रहे थे तो इस फोन को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड। वैसे दोस्तों इस फोन में हीटिंग इशू है, चलिए मैं मानता हूँ, पर इस बात से मैं ज्यादा शॉक्ड हूँ कि YouTube पर किसी ने इस चीज के बारे में बताया ही नहीं है। YouTube पर रिव्यू कम, एड्स ज्यादा चल रहे हैं। खैर लिव इट, इस बारे में ज्यादा बात करूंगा ना तो भी बात खड़ा हो जाएगा। इस लावा में कैमरा रिलेटेड कोई टास्क आप करेंगे तो ये फोन ज्यादा हीट करेगा, ये फैक्ट है। पर ये भी फैक्ट है कि इस फोन में अगर आप नॉर्मल कोई टास्किंग करते हैं या अगर आप गेम ही क्यों ना खेलते हैं लाइक BGMI वगैरह, तब ये फोन नॉर्मल रहेगा। मैं BGMI में जब टेस्ट किया हीट को तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, तो यहाँ जो रिजल्ट्स थे ना वो नॉर्मल थे। इसी कारण से मैं ये फोन बस ब्लॉगर्स लोगों के लिए अवॉइड किया हूँ। खैर आगे बढ़ें तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं। एंड यहाँ लावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले गया बिकॉज छोटे छोटे जगह लाइक वर्जन बैंड में वो थोड़ा ज्यादा है। पर हाँ ये है कि जब मैंने दोनों में नेटवर्क टेस्ट किया, कॉलिंग वगैरह में दोनों में कोई दिक्कत नहीं। स्पीड टेस्ट जब मैंने किया तो दोनों में देख सकते हैं सिमिलर टाइप की स्पीड मिलते हैं। एंड एक पल के लिए मुझे लगा कि दोनों में स्पीड थोड़ा कम है 5G का, तो इसीलिए मैं अपने S23 FE में चेक किया तो यहाँ पर भी सेम ही हाल था। तो मतलब जिस दिन मैं चेक कर रहा था उस दिन जियो का नेटवर्क थोड़ा डाउन था। खैर एट लास्ट रही बात बैटरी बैकअप की, तो 8 आवर 30 मिनट के सिमिलर से यूजेस के बाद लावा में तो बैटरी खत्म हो गई, पर पोको में अभी काफी बैटरी बची थी। पर हाँ हायर बैटरी कैपेसिटी के चलते चार्जिंग स्पीड में थोड़ा डिले करता है पोको। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एंड यहाँ लावा थोड़ा बेटर मिला बिकॉज उसके प्रोस कुछ ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू M6 Plus। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, लावा में 2 मेजर इशूज हैं। पहला वीडियो रिकॉर्डिंग में हीटिंग इशू, दूसरा फ्रंट डायनेमिक रेंज इसका डिस्टर्ब है। अगर इन दोनों दिक्कतों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर इट। बाकी पोको M7 Plus की बैटरी काफी सही है, पर बजट के अकॉर्डिंग इसमें कई सारे फीचर्स की कमी है भाई। इस फोन का प्राइस 13,500 ना होकर 11,000 रहता तो मैं सेटिस्फाइड था। एंड वैसे मैं कहूंगा इन 2 6 नैनोमीटर प्रोसेसर वाले फोन से बढ़िया है कि आप Vivo T4X, Galaxy M35, Narzo 70 Turbo जैसे फोन्स को देखिए। सेल में फॉर श्योर इनके प्राइसेस कम होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपके कई सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। इफ यस देन वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।